स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS 2024 का टैक्सेशन 1 का एग्ज़ाम आने वाला है और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इस बात के लिए कन्फ्यूजन में हैं कि उनका जो पेपर पैटर्न होगा वो किस तरीके का होगा, कितने मार्क्स की थ्योरी आएगी और कितने मार्क्स का सम्स रहेगा। इस चीज़ को जानने के लिए ही हमने 2023 का पेपर आपके सामने रखा है। इस पेपर को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, समझ जाते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि 2024 टैक्सेशन 1 का जो पेपर आपका आने वाला है वो किस तरीके का हो सकता है। एकदम पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यही पेपर पैटर्न आपको 2024 के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत चेंजेस जो होगी वो मैं अभी पेपर डिस्कस करने के समय ही आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो 80 मार्क्स का पेपर है हमारा, ये ऑनर्स का पेपर है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप ए के अंदर में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 5 मार्क्स के दिए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपका देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स से रिलेटेड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी रेसिडेंशियल स्टेटस से है और करके इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया गया वो भी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर से ही दिया हुआ है। जनरली अगर मान लीजिए इसको चेंज करना हुआ तो चेंजेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, या पेपर सेटर जो भी है वो चेंजेस क्या कर सकता है कि एक क्वेश्चन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो कि मिला हुआ है उससे दे सकता है, और करके ऑप्शन में फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन बोलकर जो चैप्टर आपका टैक्सेशन 1 में है उससे कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उससे थोड़े शॉर्ट नोट्स वगैरह थ्योरी की आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन मिलने का चांसेस थ्योरेटिकल हो सकता है। उससे ज़्यादा थ्योरी के सेपरेट क्वेश्चन ऑनर्स के पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मेंशन एनी 2 इनकम विच इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये आपका एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें कि मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे इनकम होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो उसमें से 5, 7, 10 आइटम आप याद कर लीजिएगा। हर साल 3-4 पॉइंट्स उसके पूछे जाते हैं 2-3 नंबर के लिए। तो आप देख रहे हो कि ये एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है ए नंबर पार्ट में, और बी नंबर पार्ट में इसका पूछा है स्टेट अंडर विच हेड द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल। मतलब इसके अंदर आपको बताना है 3 पॉइंट है 3 नंबर का, ये जो इनकम दिए हुए हैं ये किस हेड में टैक्सेबल होंगे। जैसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का हो सकता है, अदर सोर्सेज का हो सकता है, बिजनेस प्रोफेशन का हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का हो सकता है। वो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स, ये जो इनकम दिए हुए हैं वो किस हेड में टैक्सेबल होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी आप बोल सकते हो कि प्योर सम्स नहीं है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट टैक्स का क्लियर होना चाहिए। तो ये 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल गए। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक छोटा सा चैप्टर है जिससे आपको ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप जो देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम निकालने के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग को टोटल इनकम वाला पूरा चैप्टर पढ़ना है। ये जो टोटल इनकम है वो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड वाले पार्ट से है। तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड आपका एक चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। उससे आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ग्रुप ए में देखने को मिल सकता है। और करके इसमें जो एक क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन आपका क्लबिंग ऑफ इनकम से है। क्लबिंग ऑफ इनकम से भी आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, सेपरेट भी मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेटअप के साथ उसको क्या किया है, ऑप्शन में दे दिया है। ग्रुप ए में क्लियर हो गया आपका, 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा 5-5 नंबर का, जिसमें कि हो सकता है 5 नंबर का कुछ प्योर थ्योरी चीज मिल जाए, नहीं तो 5-10 नंबर के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और एक अदर सोर्सेस, रेसिडेंशियल स्टेटस और सेटअप से आपको एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है। ग्रुप बी में हम लोग आते हैं। तो ग्रुप बी का ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुप बी में जनरली 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ग्रुप बी में ये जो पहला क्वेश्चन दिया है वो आप देख लीजिए पढ़ के किस चैप्टर का है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आदित्य शो ए नेट लॉस ऑफ ₹50,000। तो आपको बता दें हम सबसे पहले, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का है। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपके 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। जो पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है आपका
बिजनेस का। दूसरा जो होता है वो दूसरा आपका आ जाता है प्रोफेशन का, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर या आपके लॉयर, इन सब के इनकम दिए रहते हैं। और तीसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो बिजनेस प्रोफेशन से बनता है वो ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन वाला एरिया आप कंसिडर नहीं करते हो तो भी बिजनेस वाला और प्रोफेशन वाला ये दोनों एरिया कम से कम आप कंप्लीट करके जाइएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो और करके क्वेश्चन इसके साथ ऑप्शन में दिया है, और जो मैं अभी बता रहा था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वही यहाँ पर ऑप्शन में ए और बी नंबर पार्ट में आपका 5-5 मार्क्स मिलाकर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन जो कि आपके बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर में आपको सीखने को मिलता है उससे दिया है। फिर से मैं बोल दूं, अगर आप क्लियरली नहीं सुने हो तो एक, अगर आप बिजनेस का और प्रोफेशन का करके जाते हो तो आप सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि आपको एक बिजनेस का या फिर प्रोफेशन का 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। कभी कभी उसके साथ जोड़ देता है, या फिर अगर नहीं जोड़ा तो अलग से डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी उसमें पूछा जाता है। तो वो वाला एरिया भी अगर आप कर लेते हो थोड़ा आप सेफ जोन में रहोगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 ग्रुप बी का। आपने देख लिया ग्रुप बी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका डिडक्शन से रिलेटेड है। डिडक्शन एंड रिबेट एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन उस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो क्वेश्चन 6 नंबर है 10 मार्क्स का ग्रुप बी में, ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है? डिडक्शन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि लैंड है, रेसिडेंशियल हाउस है, 2 एसेट दिया हुआ है, इंडेक्सेशन वगैरह दी हुई है। तो ये किस चैप्टर से रिलेटेड आपको मिल गया? 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो सेपरेट दे दिया जिसमें आपको कैपिटल गेन निकालना है, और करके कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से पूछे जा सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि जो पार्ट भी आप करो अच्छे से करो, उसका दोनों पार्ट आप पढ़ लीजिए अगर पूरा चैप्टर पढ़े हैं तो, जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगे, जिसमें लगे कि ज़्यादा हम सही कर सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ग्रुप सी में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे ग्रुप सी में, जिसमें पहला क्वेश्चन ही आपका रहेगा सैलरी से रिलेटेड। आप जानते हो सैलरी एक बहुत ही वास्ट एरिया है, बड़ा एरिया है, तो उससे एक क्वेश्चन जो रहता है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है पूरा 15 नंबर का, और करके उसका एक दूसरा पार्ट जो आपको मिलेगा उसमें छोटे छोटे ABC करके क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं वो किससे रिलेटेड रहते हैं? जैसे आप अगर अच्छे से सैलरी पढ़े हो चैप्टर तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर में ग्रेच्युटी है, पेंशन है, लीव सैलरी इनकैशमेंट है, हाउस रेंट अलावेंस है, बहुत सारे परगिजिट्स के ट्रीटमेंट भी होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स के सैलरी के अंदर डिस्कशन बनते हैं उनके ऊपर ABC करके कोई भी पार्ट का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर आप सैलरी के छोटे छोटे पार्ट्स में कॉन्फिडेंस रखते हो तो बेटर है वो वाला एरिया अटेंड करो, और अदरवाइज एक कंप्लीट सम्स पूरा सैलरी के ऊपर आपको मिलेगा तो आप चाहो तो छोटे छोटे पार्ट्स को अवॉइड करके पूरा एक कंप्लीट वाला सम्स भी कर सकते हो। 15 नंबर का एक क्वेश्चन सैलरी से आपको मिलेगा। और सबसे लास्ट में ये एक क्वेश्चन आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 15 मार्क्स का है ग्रुप सी में, और ये क्वेश्चन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जहां पर आप देख रहे हो कि हाउस प्रॉपर्टी के साथ अपने को कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो एक 15 नंबर का सम्स आपको अटेंड करना होगा। अब कंक्लूजन क्या निकला? ग्रुप ए में 5 मार्क्स से क्वेश्चन, ग्रुप बी में 10 मार्क्स से क्वेश्चन, ग्रुप सी में 15 मार्क्स से क्वेश्चन। ऑनर्स का पूरा पेपर हम लोगों ने देख लिया, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं दिखी, थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर थ्योरी पूछ सकता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसके कुछ थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको थ्योरी मिल जाएगी। बाकी सारे चैप्टर्स के सम्स आपको करने को ऑनर्स के पेपर में मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पैटर्न समझ में आया होगा। इसको माइंड में लेकर जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा पहले से कॉन्फिडेंस रहता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हम लोगों को मिलने वाला है। तो
तो हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।